नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं आपसे ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो हर पेरेंट्स को समझना या जानना ज़रूरी है। ये टॉपिक के बारे में या इसके बारे में हम अच्छी जानकारी रखेंगे तो बच्चों की लाइफ को हम बहुत स्मूथ कर सकते हैं। वो है इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस फॉर किड्स। गुड ओरल हाइजीन आज की डिमांड बन गई है क्योंकि हर चौथा आदमी डेंटल कैरीज के या डेंटल कैविटीज या मुंह के सड़न या दांतों की सड़न की वजह से परेशान हो रहा है। चाहे वो किसी उम्र का भी हो, चाहे बच्चा हो, इन्फेंट हो, एडोलेसेंट एज में हो या ओल्ड एज में, किसी भी एज में हो, वो इस चीज से ग्रसित हो रहा है या प्रॉब्लम में आ रहा है। तो सही टूल्स यूज करना, जो ब्रश है, जो बेसिक टूल है हमारा ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए, उसको यूज करना। और अगर वो आसान बन जाता है तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। एक तो पेरेंट्स की परेशानी खत्म हो जाती है बच्चों को ब्रश कराने या मेंटेन कराने के लिए उनकी हाइजीन या ओरल हाइजीन को, और लंबे समय तक वो अच्छी हेल्थ को इंजॉय कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक टूथब्रश ही क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक टूथब्रश आसान भी हो जाता है और बच्चों के लिए एक फन गेम बन जाता है, गेम जैसा बन जाता है जो वो आराम से कर सकते हैं, कर पाते हैं, जिसमें उनको उतना रेजिस्टेंस नहीं आता और पेरेंट्स को भी रेजिस्टेंस नहीं आता कि एक ब्रशिंग करवाना है या मुंह की हाइजीन मेंटेन करवाना है। आज आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक टूथब्रश के बच्चों के लिए फायदे क्या है, कौन सा ब्रश आपने चूज करना चाहिए और क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्यों हमने चूज करना चाहिए, वाई टू चूज इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस फॉर किड। इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस जो हैं कुछ ओवर एडवांटेजेस के साथ आते हैं। मतलब अगर हम मैनुअल टूथब्रश देखें जो हम हाथ से यूज कर रहे होते हैं, कंपैरेटिवली और इलेक्ट्रिक टूथब्रश देखें तो उनमें कुछ एडवांटेज ज्यादा है। सबसे पहला जो एडवांटेज है उसका है कि बिल्ट इन टाइमर होता है उनमें। बिल्ट इन टाइमर का मतलब ये है कि 2 मिनट तक आप ब्रश करते हैं, टाइमर सेट होता है और बच्चे को और आपको भी पता लग जाता है कि 2 मिनट तक बच्चे ने ब्रश किया है। तो एक आपका एडवांटेज है, आपको वॉच रखने की जरूरत नहीं है कि कितना टाइम किया या कितना टाइम नहीं किया। तो मिनिमम 2 मिनट ब्रश करना ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ओरल हाइजीन या दांतों की हाइजीन मेंटेन करने के लिए, दांत की सफाई करने के लिए। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि ये जो टूथब्रश होते हैं इनके ऑसिलेटिंग या रोटेटिंग उसका मोशन होता है। ऑसिलेटिंग मतलब वो जब हम ब्रश करते हैं तो ऑसिलेटिंग या रोटेटिंग मोशन की वजह से वहां जो प्लाक या डिपॉजिट्स हैं या फूड पार्टिकल्स हैं उसको निकालना बहुत आसान और बहुत इफिशिएंट या कारगर बन जाता है अगर हम कंपेयर करें मैनुअल टूथब्रशेस से। क्योंकि मैनुअल टूथब्रशेस हम सीधा यूज कर रहे होते हैं, ऑसिलेटिंग मोशन उतना कम करते नहीं, कर नहीं पाते हैं और बच्चों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। तो बच्चों के लिए एक एडवांटेज मिल जाती है कि उनको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है और पेरेंट्स को भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि बच्चे ने ब्रश ढंग से किया होगा या नहीं किया है, या वो सही तरीके से ब्रशिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और तीसरा ये एडवांटेज है कि अब कंपनीज पसंदीदा कार्टून्स हैं उसको वहां इम्प्रिंट कर रही है और वो अलग अलग डिजाइन्स में आते हैं, तो बच्चों के लिए एक तरह का फन बन जाता है। कलर्स अच्छे होते हैं उसके, तो बच्चे उसको यूज करना आसान पाते हैं कंपैरेटिवली अगर हम मैनुअल ब्रश करें, क्योंकि मैनुअल ब्रश में एक ही कलर आता है, एक ही तरीके से दिखता है। कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिक टूथब्रश एक फन गेम जैसा बच्चों के लिए बन जाता है, वो पसंद करते हैं ब्रशिंग करने के लिए। चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम ब्रशिंग करवा रहे होते हैं बच्चों से या बच्चे कर रहे होते हैं तो कई बार वो अपने गम्स को हर्ट कर लेते हैं ज्यादा प्रेशर लगाने की वजह से, या पेरेंट्स अपना प्रेशर लगा रहे होते हैं, क्योंकि हमारा हाथ का जो प्रेशर है हम वो तरीके से मेंटेन या सेंस नहीं कर पाते कि ये बच्चों के हर्ट कर रहा है या दांतों को हर्ट कर रहा है, गम्स को हर्ट कर रहा है कि नहीं। पर इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस में ये फायदा ये है कि वो जेंटल प्रेशर होता है, सॉफ्ट ब्रिसल्स होते हैं, तो गम्स जिनके सेंसिटिव है या जिनके गम्स बहुत डेलिकेट हैं, जिन बच्चों को उनको ट्रॉमा नहीं होता, तो एक तरह से वो एक्सपीरियंस उनका बैड नहीं होता। जब भी बच्चे को ऐसा कोई एक्सपीरियंस आएगा कि ट्रॉमा हो रहा है तो वो उससे रिट्रैक्ट करेगा या भागेगा या घबराएगा, तो वो सब चीजें फियर बच्चों के और पेरेंट्स के मन से हमेशा के लिए निकल जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि राइट टूथब्रश या राइट इलेक्ट्रिक टूथब्रश कैसे चूज करना है। बहुत सारी कंपनीज एज स्पेसिफिक टूथब्रश बनाती है। मतलब एज स्पेसिफिक का मतलब है कि डिफरेंट एज पे हमारे गम्स का और दांतों का स्ट्रक्चर बदलता रहता है या चेंज होता रहता है, क्योंकि दूध के दांत अलग होते हैं, परमानेंट दांत अलग होते हैं, गम्स का स्ट्रक्चर अलग होता है। और ये भी देखना जरूरी होता है कि उनके ब्रिसल्स हमने कब चेंज करना है और ब्रिसल्स कितने सॉफ्ट हैं ये जरूर चेक करना होता है, क्योंकि हमको जेंटल प्रेशर देना होता है। प्रेशर देके अप्लाई करके ब्रश करना ये सब तरीके से रॉन्ग है, चाहे कोई भी एज में आप खड़े हो। प्रेशर जरूरी नहीं है, टेक्निक इंपॉर्टेंट है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि इंपॉर्टेंट फैक्टर आपकी टेक्निक है, प्रेशर या कितना आप
रगड़ रगड़ के दांतों को साफ कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। टेक्निक और कितने टाइम के लिए कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओरल हाइजीन या दांतों की हाइजीन मेंटेन करने के लिए। कुछ टूथब्रशेस कंपनी जो है इनबिल्ट टाइमर तो हमको मिलता ही है, पर प्रेशर सेंसर्स भी देती है जो आपको इंडिकेट कर रही होती है कि सही तरीके का प्रेशर आप दांत पे या गम्स पे लगा रहे हैं। दूसरा, कुछ कंपनीज ऐप प्रोवाइड करती है कि आपको रियल टाइम बताती हैं कि ब्रशिंग सही तरीके से बच्चे की हो रही है या नहीं हो रही है, या उसने किया है या नहीं किया है, और एक तरह का वो एनकरेज कर रही होती है आपको भी और बच्चे को, और फन गेम तरह से हो जाता है बच्चे के लिए भी वो देखना कि हमने काम किया है तो वो कितना हमको वैल्यू है, कितना इंडिकेट कर रहा है, कितना इफेक्टिव ब्रशिंग हुई है, और वो सेटिस्फैक्टरी भी है चेक करना कि आपके बच्चे की ब्रशिंग अच्छे तरीके से हो रही है और दांत पूरे क्लीन हो रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा टिप्स जो ब्रशिंग आपके बच्चों के लिए और आपके लिए भी फन और इफेक्टिव बन जाएगी। एक तो है सेट रूटीन करना। आइडियली 2 टाइम ब्रश करना हर इंसान के लिए जरूरी है, चाहे वो कोई भी एज का हो। ये जरूर समझिए कि जब बच्चे के पहले दांत निकलते हैं जो अराउंड 6 to 7 मंथ में निकलते हैं, तब से ब्रशिंग शुरू करना या हैबिट डालना जरूरी हो जाता है। एक और बात जरूर ध्यान रखिए, बच्चे जो हैं वो सीखते हैं अपने पेरेंट्स से। अगर पेरेंट्स 2 टाइम ब्रश कर रहे हैं तो वो उसको एक तरह से इमिटेट करते हैं, मतलब वो उसको कॉपी करते हैं। तो अगर आप रूटीन सेट कर रहे हैं तो उनके लिए एक बन जाती है आदत जो उनको हेल्प करती है लॉन्ग टर्म दांतों को मेंटेन करने के लिए और दांतों के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अब बच्चों के लिए कंपनीज ने बहुत अच्छे ब्रशेस निकाल के रखे हैं जो एक तरह के टूल बन जाते हैं, फन टूल। जो खेलना चाहते हैं तो उनको आप एज अ यूज कर सकते हैं कि अगर आपको खेलना है और मुंह में, जनरली आप देखेंगे कि बच्चे मुंह में कोई ना कोई चीज डालना चाहते हैं जो नई चीज होती है, तो ये उनके लिए एक वाइब्रेशन जैसा इफेक्ट देता है जो हेल्प करता है उनको मोटिवेट करने के लिए। उनको सिलेक्ट करने दीजिए उनके जो कार्टून, उनके मनपसंदीदा कार्टून है या जो कलर लाइक करते हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि टूथपेस्ट और टूथब्रश, अगर आपकी कोई डेंटिस्ट है उनसे सलाह से लें। अगर बच्चा टूथपेस्ट को स्वॉलो भी कर रहा है जो बच्चों के लिए बना है तो वो हार्मफुल नहीं है, तो आपको इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि बच्चे ने स्वॉलो कर लिया। 6 महीने का बच्चा स्पिट नहीं कर सकता है, रिंस नहीं कर सकता है। वो इस समझ से ही बनाए गए हैं टूथपेस्ट कि वो बच्चा स्वॉलो करेगा, उसका टेस्ट लाइक कर रहा होगा, किसी में स्ट्रॉबेरी है, बबल गम है, तो वो स्वॉलो ही करेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर वो बच्चा का ब्रश कर रहा है तो उससे बेहतर कोई चीज हो नहीं सकती। अब कुछ टूथब्रशेस एजुकेशनल एप्स के साथ आते हैं जो ऑफर करते हैं बच्चों के लिए गेम्स। वो एक तरह का इंफॉर्मेशन बच्चों को दे देते हैं एज अ कार्टून का दिखा। उनके दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि अच्छी ब्रशिंग करना और रेगुलर ब्रशिंग करना ये लॉन्ग टर्म में बहुत फायदेमंद है। और दूसरा, वो इस रूप में दिखाया जाता है कि आपका जो मन पसंदीदा कार्टून है या फेवरेट कार्टून है वो भी ब्रश करता है 2 टाइम। वो ऐप देख के मोटिवेशन बच्चों को मिलता है और एक तरह से उनको फोर्स मिलता है या ताकत मिलती है कि वो उसको करें और अपने फेवरेट कार्टून को कॉपी कर सके। इलेक्ट्रिक टूथब्रश बहुत फायदेमंद हो सकता है अगर आप सही तरीके का टूथब्रश यूज करेंगे सही जगह पे और बच्चों को एक तरह से वो देंगे तो उनके लिए एक फन एक्टिविटी है जो वो रेगुलर करना चाहेंगे, जरूर करना चाहेंगे। क्योंकि ये देखा गया है कि जितना आप फन एक्टिविटी बनाएंगे, उसको फन जैसा बनाएंगे तो बच्चे उसको भागेंगे नहीं, उल्टा वो चाहेंगे कि बार बार ब्रश करने की उनकी इच्छा होगी। अगर आप सही तरीके का टूथब्रश यूज कर रहे हैं या चूज कर रहे हैं अपनी डेंटिस्ट की सलाह से और बच्चे के लिए वो दे रहे हैं तो जो सीड, कहने का मतलब ये है कि उसका जो फल है या फ्रूट है आगे जाके उन बच्चों को मिलेगा और वो आपको थैंक्स ही बोलेंगे क्योंकि उनको आपने सही टाइम पे सही जगह पे सही इंफॉर्मेशन और सही तरीके से दी जो उनके लिए लाइफ टाइम एक हेल्पफुल बन गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए उन पेरेंट्स के साथ या उन लोगों के साथ जो अपने पेरेंटिंग को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं और बच्चों को एक तरह से हेल्दी और अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।